हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हुए हैं जो बार बार पूछता है ना। जो बार बार पूछा है वही क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे रिपीटेशन के तौर पर लाए हैं। इसको ध्यान में रखिएगा और इसको आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चंस ऐसे ही याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अच्छा नंबर लाने के लिए दोस्तों आप लोग को ये सब पढ़ना एकदम ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे रिपीटेशन किया है कितना बार, देख रहे हैं ना। अभी और भी क्वेश्चंस बहुत सारा रिपीट किया हुआ है, इसको इसीलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। देखिए 11 में, 22 में, 23 में, देख रहे हैं ना। सभी क्वेश्चंस का रिपीटेशन बहुत बार हुआ है। इसीलिए दोस्तों आप लोग चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कह रहा है कि मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर है और 10% एसन यानी टीन है, ठीक है, तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है हम लोग का कांसा हो जाएगा। ठीक है, कांसा जो है, कांसा में कॉपर और टीन से बना होता है। कांसा जो है कॉपर और टीन से बना होता है जो 90% और 10% होता है। कह रहा है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट जो होता है किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? तो देखिए धातुओं का क्रियाशीलता, तो सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर जो होता है, ये जो है धातुओं की अभिक्रियाशीलता का सही क्रम जो होता है हम लोग का सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर, है ना, ये हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हम लोग का हीरा होता है। हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चंस कितना बार पूछा है, 11 में, 22 में, 23 में, देख रहे हैं ना। इसलिए जो भी क्वेश्चंस पढ़ाया जा रहा है बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से पढ़िएगा तो बहुत फायदा करेगा। देखिए ये भी क्वेश्चन कितना बार रिपीट किया है, देख रहे हैं ना। कह निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? अधातु जो है कौन है विद्युत का सुचालक? तो अधातु ग्रेफाइट होता है। कार्बन के दो अपरूप जो होता है ग्रेफाइट और हीरा होता है। लेकिन हीरा जो होता है क्या होता है? हीरा जो होता है हम लोग का विद्युत का सुचालक नहीं होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। जो ग्रेफाइट हम लोग का कहाँ मिलता है? तो पेंसिलों में हम लोग को ग्रेफाइट मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सक्रियता श्रेणी में जो होता है निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम है। सोडियम से स्टार्ट होता है, सोडियम से, ठीक है। तो सोडियम से स्टार्ट होता है क्रियाशीलता धातु, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों हम लोग का, देखिएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो होता है हम लोग का, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट। लेकिन हम लोग 24 कैरेट के सोना से हम लोग आभूषण नहीं बनाते हैं। 24 कैरेट के सोना से क्या करते हैं? आभूषण हम लोग नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए शुद्ध सोना क्या होता है ना, शुद्ध सोना की जिस तरह मुड़ाएंगे ना उस तरह मुड़ जाएगा। एक यहाँ पे है, इसको जिस तरह मुड़ेंगे इस तरह मुड़ सकता है शुद्ध सोना। इसलिए शुद्ध सोना का हम लोग आभूषण नहीं बनाते हैं। आभूषण बनाने के लिए हम लोग 22 कैरेट का यूज करते हैं। और क्या करते हैं, 2 कैरेट में हम लोग ये तांबा मिला के और उसको कठोर बनाने के लिए तांबा मिलाया जाता है, जिससे आसानी से वो मुड़े नहीं। समझ में आ रहा है? तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। आंसर हम लोग का हो गया। लेकिन शुद्ध हम लोग आभूषण कितने कैरेट का बनाते हैं? तो 22 कैरेट का बनाते हैं। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबो के रखा जाता है? देखिए ये भी 2 बार पूछा है, देख रहे हैं ना। बहुत बार पूछा है ये सब क्वेश्चन, लेकिन इसको बार बार सब क्वेश्चन मतलब कितना बार पूछा है ये सब नहीं लिखा है, लेकिन तभी कुछ कुछ लिख दिया है जो करंट में पूछा है। समझ में आ रहा है? कह रहा है कि किस धातु को केरोसिन तेल में डुबो के रखा जाता है? तो सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबो के रखा जाता है। और इसके आसानी से चाकू से काटा भी जा सकता है। सोडियम को आसानी से चाकू से काटा भी जा सकता है, इसको याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो कैलामाइन जो होता है हम लोग का जिंक का अयस्क होता है। कैलामाइन, कैलामाइन किसका होता है? तो जिंक का। देखिए समझिए इसको याद करने के लिए तरीका, जिंक को हो रहा है ना, तो को से कैलामाइन, को से कैलामाइन, को से कैलामाइन जो होता है यह विद्युत धातु का किस धातु का अयस्क है? तो कैलामाइन का अयस्क है। जिंक जो है, कैलामाइन जो है जिंक का अयस्क है। समझ में आ रहा है? जिंक से कैलामाइन हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। पीच ब्लेंडर निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो पीच ब्लेंडर जो होता है जिंक का ही है। जिंक ब्लेंड जो होता है, जिंक ब्लेंड जो होता है किसका है? तो जिंक का ही होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि निम्नलिखित संकेतों के द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? कौन सा धातु है? तो इसमें धातु कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों हम लोग का बी जो होता है बेरिलियम, बी जो होता है धातु हो जाएगा, बी धातु। हालांकि बेरिलियम इसको बोल सकते हैं हम लोग, बेरिलियम धातु होता है ना। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धातु, वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुल जाता है। तो अम्ल राज्य में घुल जाता है वो क्या होता है? तो औरम यानी सोना। समझिएगा, औरम यानी सोना जो होता है अम्ल राज्य में घुल जाता है। सोना अम्ल राज्य क्या होता है? तो अम्ल राज्य में क्या होता है, बहुत पहले क्या होता था कि कोई आता था लोग यही अम्ल राज्य को लेके आता था, जिसका नाम है अम्ल राज्य का एक और नाम क्या होता है? तो अम्ल राज्य का एक और नाम है एक्वा रेजिया। क्या नाम है? एक्वा रेजिया।
एक्वा रेजिया नाम है, एक्वा रेजिया। इसमें क्या होता है कि अगर सोना को, मान लीजिए सोना के आभूषण को डाल दिया जाता है तो ये ऊपर के परत को क्या करता है, अपने में घुला लेता है, ऊपर के परत को अपने में घुला के और सोना को नया बना देता है। अब इसे गांव के लोग क्या करते थे, जो भी पढ़े लिखे नहीं है वो दे देते थे, या वो साफ़ करके उसी में घुला लेता था, घुला के वो लेके चला जाता था। अब उसका वजन क्या होता था, सोना का कम हो जाता था। तो यह बहुत बड़ा धांधली पहले होता था, एक्वा रेजिया। इसका नाम क्या है, एक्वा रेजिया है, अम्लराज जिसको बोलते हैं। और AU से औरम बोलते हैं, AU से औरम, और औरम से हम क्या बोलते हैं, सोना बोलते हैं। इसको लैटिन नाम है औरम और इसको सोना बोलते हैं। AG को क्या बोलते हैं, AG जो है हम लोग का क्या है, सिल्वर। AG सिल्वर है, क्या है, सिल्वर, इसको याद रखिएगा। और AU क्या है, सोना है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो क्यूपराइट जो होता है निम्नलिखित में से किसका, तो कॉपर का ही अयस्क है, कॉपर का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि कमरे के ताप और द्रव अवस्था में रहने वाला एकमात्र अधातु, देखिए अधातु पूछ रहा है, तो अधातु जो होता है ब्रोमीन होता है। कमरे के ताप और द्रव अवस्था में रहता है, इसको क्या बोलते हैं, कमरे के ताप और द्रव अवस्था में अधातु रहता है ब्रोमीन। अगर वही धातु बोल देगा, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बार बार पूछता है। देखिए अगर अधातु पूछा है, अधातु पूछा है, अधातु पूछा है दोस्तों, तो अधातु पूछा है तो हम लोग का हो जाएगा क्या चीज़, तो अधातु पूछा है तो हम लोग का हो जाएगा ब्रोमीन। अधातु क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। और एक पूछेगा कि धातु बताइए जो कमरे के ताप और द्रव अवस्था में रहता है, तो पारा, क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। अधातु में हम लोग का ब्रोमीन और धातु में क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहा पर जिंक लेपित करने के लिए हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनीकरण। इससे क्या होता है कि लोहे पर जिंक का परत जब चढ़ा दिया जाता है तो ये क्षरण इसका कम हो जाता है, मतलब इस पर जंग नहीं लगता है, समझ में आ रहा है। आभूषण बनाने के लिए हम लोग, देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं कि आभूषण बनाने के लिए सोना होता है कितना, 22 कैरेट का होता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी, देख रहे हैं ना। तो यही देखिए 14 में पूछा है, 21 में भी पूछा है, देख रहे हैं ना। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बढ़िया से आप लोग पढ़िएगा ना तो आप लोग को बहुत फायदा करेगा। तो आभूषण बनाने के लिए सोना होता है कितना, तो आभूषण बनाने के लिए सोना होता है हम लोग का 22 कैरेट का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। तो ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को हम लोग क्या बोलते हैं, कांसा बोलते हैं। ताम्र और टीन के, अभी हम लोग पढ़े हैं ताम्र यानी कॉपर, ऊपर ही पढ़े हैं, जो 90% होता है, और ये जो होता है टीन यानी एशियन कितना परसेंट होता है, 10% होता है। तो क्या बनता है हम लोग का, कांसा बनता है। अभी हम लोग ऊपर ही पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, ऊपर ही पढ़े हैं दोस्तों हम लोग, है ना। तो ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये 21 में भी पूछा है, देख रहे हैं ना कितना बार कौन क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे 21 में भी पूछा है, देख रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों, एकदम आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक टाइप का क्वेश्चन आप लोग को इस चैनल पर प्रोवाइड होगा। ER अमृत स्टडी सेंटर आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा है, जिससे आप लोगों को, है ना, जिससे आप लोगों को बहुत सारा प्रॉफिट हो जाए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को देख रहे हैं कि जस्ता का अयस्क है। तो जस्ता का अयस्क कौन सा हो सकता है, तो जस्ता यानी पीच ब्लेंड है। देखिए जस्ता यानी जिंक, तो जिंक यहाँ पे लिखा है तो जिंक ब्लेंड हो जाएगा, जिंक ब्लेंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन जो होता है एक उप धातु होता है। देखिए 2 प्रकार के धातु होते हैं, 2 प्रकार के, देखिए क्या होता है समझिएगा पहले। एक होता है धातु, एक होता है अधातु, एक होता है उपधातु। तो उपधातु ऐसा होता है जिसको गर्म करने पर धातु की तरह काम करता है, तो ठंडा रहने पर किसके तरह, अधातु की तरह काम करता है। तो वही सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है क्या है, उपधातु है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग का स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य क्या है। तो स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अलावा हम लोग का आता है निकेल और क्रोमियम। देखिए लोहा भी है, कार्बन भी है, निकेल भी है और क्रोमियम भी है, समझ में आ रहा है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए, स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है ना, नहीं लगता है ना। किसके, इसमें क्या होता है, लोहा कार्बन निकेल क्रोमियम, लोहा कार्बन निकेल क्रोमियम होता है, लोहा कार्बन निकेल क्रोमियम होता है। पीतल क्या है, तो पीतल देखिए 2 धातुओं से मिलकर बना होता है, किससे, तो जिंक और कॉपर से मिलकर बना होता है, जिंक और कॉपर से मिलकर बना होता है, जिंक और कॉपर, पीतल है ना, जिंक और किससे, तो जिंक और कॉपर से मिलके बना होता है, कॉपर से यानी Cu से मिलके बना होता है, ये Zn से मिलके बना होता है। इसको मिश्र धातु बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मिश्र धातु बोलेंगे। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। देखिएगा इसको याद रखिएगा, अधातु बोलेगा कि अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अ से अम्लीय होते हैं। और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड जो होता है क्षारीय होता है, क्षारीय। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ हम आप लोगों को बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ से अधातु और अ से अम्लीय।
अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय, इसको याद रखिए। कार्बन है एक अधातु है, कार्बन अधातु है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होता है, उसको क्या बोलेंगे, अधातु। ठीक है, फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है। तो उपधातु जो होता है हम लोग का क्या हो जाएगा, तो Sb हो जाएगा। Sb जो होता है उपधातु होता है, इसको स्ट्रेबेरियन कहते हैं शायद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो देखिए ऊपर ही हम बताए हैं, सोडियम को क्या करते हैं, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम को आसानी से हम लोग चाकू से काट सकते हैं और इसको कहाँ रखते हैं, तो किरोसिन तेल में डुबो के रखते हैं, किरोसिन तेल में डुबो के रखते हैं। देखते हैं ना, किरोसिन तेल में डुबो के हम लोग रखते हैं। तो चलिए हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आते हैं जो आप लोगों के 2025 में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और ये सीरीज लगातार चल रहा है, आप लोग बस इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारा अपडेट आप लोग को मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।